हेलो क्लास। मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जीपी क्लासेस में। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये लिख दो कि आज किसने किसने टेस्ट दिया। जिसने जिसने टेस्ट दिया कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे दो उसमें। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा कि किसने किसने टेस्ट दिया। और आप ये भी बताओ कि आपका आज के टेस्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो आप जरूर 8-9 बजे वाले जो क्लास हुई उसको अटेंड करना ना भूले। पर अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज के लिए। ठीक है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, अगर आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस, अगर कल के जो रात में जो हमने लेक्चर दिया था, अगर आपने रात वाला वीडियो देखा होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ होगा। पर अगर आपने क्लास मिस कर दिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, अगर आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस बेसिक आपका क्लियर है, बोन्स टेक्नोमी आपका क्लियर था, अगर आपका एडी मॉडल क्लियर था, 5 इयर्स अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो आपको टेस्ट में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पर अगर आपका बेसिक कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होगा तो आपको टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। चलो इसी के साथ क्लास के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था यहाँ पे कि शॉर्ट एनालिसिस कैन हेल्प टू डेवलप, यानी कि जो आपका शॉर्ट एनालिसिस है, ठीक है, ये क्या चीज डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। तो प्रेम सर अभी बताएंगे आपको। जैसा कि सर ने बताया, स्वॉट एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। स्वॉट एनालिसिस कैन हेल्प टू डेवलप, यानी कि स्वॉट एनालिसिस का ये स्वॉट एनालिसिस का यूज आप कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे इसकी हेल्प ले सकते हो स्वॉट एनालिसिस की? बिजनेस, प्रोफेशनल्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कैरियर स्टार्टर्स। तीसरा है हस्बैंड, वाइफ, सोशल सर्विसेज। और चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब दो, क्या होगा इसका फटाफट। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? अगर आपने जो पेपर में जवाब लगा, जो जवाब आपने दिया है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इससे आपको पता चल जाए कि शॉर्ट एनालिसिस क्या चीज डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। क्या आपके बिजनेस में करता है, आपके प्रोफेशनल में करता है, आपके एग्जीक्यूटिव में करता है, या फिर स्टूडेंट जो होते हैं उनके, या फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ। तो क्या चीज को डेवलप करने के लिए करते हैं। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप इसका जरूर जवाब दोगे। क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो जल्दी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑल ऑफ दिस उसका बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हो कि इसका क्या सही है गलत है ऑल ऑफ दिस, क्या इसका हस्बैंड और वाइफ होगा, सोशल सर्विस होगा, तो शायद आपको चीजें बेसिक क्लियर नहीं है। चलो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करके आपको डिफाइन करने वाला, आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी प्रेम सर बताएंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। जैसा कि सर ने बताया, स्वॉट एनालिसिस एक तरीका होता है जिसके तहत आप प्लानिंग टेक्निक, सबसे पहले बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। स्वॉट के अंदर जो एस आता है उसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ मतलब आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, क्या कमियां हैं। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेट्स, ये थ्रेट्स नहीं है, ये थ्रेट्स आएगा, टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो थ्रेट्स का मतलब होता है क्या खतरे हैं। तो ये जो आपका स्वॉट एनालिसिस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और आप इसको कई जगह यूज कर सकते हो, आप अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हो। आप इसको अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को रन, ठीक है, तो जैसे भी प्रेम सर ने बताया आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो डी है, ये डी नहीं होगा, टी हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी सूर्यवंशम, तो आपको चीजें क्लियर थी। वहां पे क्या था, वहां पे दो थे ना आपके हस्बैंड वाइफ, उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे के वीकनेस को, स्ट्रेंथ को एक दूसरे को सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने के बाद उनके सामने क्या आया था, अपॉर्चुनिटी आया था ना। वहां पे क्या आया था, अपॉर्चुनिटी आया था डाउन बनने के लिए वहां पे। ठीक है, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया और उनके रास्ते में बहुत से ज्यादा खतरे आए थे, चुनौती आई थी, थ्रेट्स आए थे उनके सामने, उनको उन्होंने डट के सामना किया। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा शॉर्ट एनालिसिस हम अपने पेरेंट्स में, ट्रेनिज में, स्टूडेंट में, हस्बैंड वाइफ में, हर जगह में अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, हर किसी को पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी थ्रेट क्या है। ठीक है, आगे आपको क्लियर और करने वाला हूँ, यहाँ पे चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, एस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू मतलब क्या होता है आपका, वीकनेस। ओ मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। और टी मतलब क्या होता है आपका, थ्रेट्स। ठीक है, यहाँ पे चीज आपको क्लियर है। देखो, अब हर किसी को पता है, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स है, कंपनी वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, चाहे कोई भी हो, हर किसी को पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर है, हर किसी को पता है उसकी वीकनेस क्या है। हर किसी के लाइफ में, चाहे कंपनी हो,
चाहे आप हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे किसी के भी लाइफ में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी आती रहती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी वीकनेसेस है, आप चाहते हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाना चाहते हो, तो जो आपकी वीकनेस है उसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको स्ट्रेंथ में करना है। क्या आपको स्ट्रेंथ में करना है? तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसका पूरा फायदा उठाओगे, और लास्ट में आपके सामने कितनी भी चुनौती आ जाए, खतरे रह जाए, मतलब ही नहीं है, पीछे हिल जाओ, तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। तो शॉर्ट एनालिसिस हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रेनिज हो, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, चाहे कंपनी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी हो, तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये प्रेम सर अभी बताएंगे आपको क्या चीज है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपीरियंस दैट लीड टू ए सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस द लेक्चरर बिलीव्स इन द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि चलो मैं आपको अनुभव का क्या अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। तो कल के लेक्चर मैंने आपको बताया था, डेल कौन एक्सपीरियंस बताया था, आपने शायद फोकस नहीं किया होगा, मैंने कई बार रिपीट किया था, कई बार रिपीट किया गया था। यानी आपसे ये पूछ रहा उस एक्सपीरियंस को हम क्या नाम देंगे जो आपको लेक्चर लिया जा रहा है, क्या और आपके सामने लेक्चर लिया जा रहा है, आप उसको देख के क्या कर रहे हो, एक तरह से रियलिटी का एक्सपीरियंस कर रहे हो। किसका एक्सपीरियंस कर रहे हो? आप उसके रियलिटी को महसूस कर रहे हो। हाँ, आप उसमें कोई एक तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप चीजों को देख के आपको ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में बिल्कुल चीज ऐसी होगा। यानी एक तरह से आपका एक्सपीरियंस ये हो रहा कि आपका जो लेक्चर लिया जा रहा है आपको बिलीव हो रहा है, आपको विश्वास हो रहा है कि रियलिटी में चीजें ऐसी होगी। तो ये चीज क्या है, कल के लेक्चर में बताया था, जिसने कल के लेक्चर अटेंड किया होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या होगा इसका क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपीरियंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस होगा, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस होगा, या फिर आपका ये वर्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो उसका। यहाँ पे फोकस किस पे करना है आपको, यहाँ पे देखो मैंने इसके लिए हाईलाइट कर रखा है। क्या हाईलाइट कर रखा है मैंने, कि आप चीजों को विश्वास करते हो कि आपके सामने जो चीज आई जा रही है, शो हो रहा है, लेक्चर में बताया जा रहा है, बिल्कुल और रियलिटी है। क्या रियलिटी जैसा आपको महसूस हो रहा है? तो किसमें होता है, कल के चर्चा में बताया था मैंने आपको, वहां पे मॉकअप मॉडल दिखाया था। जब आपने मॉकअप मॉडल देखा तो आपको क्या हुआ, एक तरह से आभासी तो था वो, एक तरह से इमेजिनरी था, पर आपको क्या लगा, बिल्कुल रियल में बिल्कुल ऐसी होगा। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सेकंड लास्ट में देखो आप क्या चीज है, आपका मॉडल है, रियल एक्सपीरियंस है। यानी जब आप चीज कोई दूसरा बंदा वहां पे शो कर रहा है, आप उसको देख रहे हो। यहाँ पे देखो आप क्या है, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस है, सेकेंड लेवल है। यहाँ पे देखो आपका सेकेंड लेवल है, यानी जब आप चीजों को दूसरे को देख रहे हो। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन ये होता कि आप चीजों को खुद कर रहे हो और आपको रियल जैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, तब आपका होता है डेलकॉन एक्सपीरियंस। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगला बंदा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, अगर कल के लेक्चर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे क्या आपका रियल एक्सपीरियंस, यानी जब आप मॉडल देखते हो तो मॉडल देखकर आपको क्या लगता है, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस जैसा होता है। कैसा होता है, बिल्कुल आपको लगता है कि रियल में ऐसा चीज हो। कल हमने दिखाया था आपको मॉकअप मॉडल दिखाया था, क्या दिखाया था, मॉकअप मॉडल दिखाया था। जब आपने चीजों को देखा तो आपको लगा बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा, बिल्कुल रियलिटी लगा। तो ये किस में आ रहा है, आपका सेकंड स्टेप में यहाँ पे देखो कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस में आ रहा। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पे एक चीज और होता कि बंदा खुद करता, आप खुद सेल्फ करते और खुद आप एक रियल एक्सपीरियंस महसूस करते, तब हमारे केस में आता डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस में आ जाता। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, इसके जस्ट आगे क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। यहाँ पे क्या है, आपको एक डायग्राम दिखाया गया और डायग्राम देख कर आपको ये बताना है कि ये लीडरशिप कौन सा होता है। क्या आपका ये अथॉरिटियन आपका लीडरशिप होगा, पैटर्नलिस्टिक होगा आपका, या फिर पैटर्नलिस्टिक होगा, ये कैसा होगा आपका लीडरशिप, लाइजर फेयर होगा, किस टाइप का लीडरशिप है आपका ये? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, जल्दी। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? प्रेम सर अभी कुछ बताएंगे इसके बारे में। प्रेम सर, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने 4 प्रकार की लीडरशिप को दर्शाया गया है। पहली लीडरशिप है आपकी अथॉरिटेरियन लीडरशिप, जैसे 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 किम जोन की जो लीडरशिप है, जिसमें वो पूरा का पूरा अथॉरिटी उसके हाथ में है। दूसरा है आपका पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। पैटर्नलिस्टिक मतलब जिसमें
एक लीडर का अपना जो उसका फॉलोअर है उसके साथ एकदम एक तरीके से पेरेंट जैसा रिलेशन होता है, या फिर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं वर्कर का चाइल्ड के साथ जैसे होता है। ठीक है। तो तीसरे वाला जो है आपका ये है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव मतलब जैसे हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है, उसके अंदर हम सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और चौथा आपका है लजास फेयर लीडरशिप। लजास फेयर लीडरशिप में क्या होता है कि जो टॉप बंदा होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को पूरा का पूरा काम दे देता है और अपने आप निकल लेता है कहीं यात्रा पे। ठीक है, मतलब कुल मिला के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फॉलोअर को दे देता है। तो ये होती है आपकी लजास फेयर लीडरशिप। तो आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दे, अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम में क्या मेंशन है कि जो आपका लीडर है कैसा आपके बिहेवियर कर रहा है आपके पेरेंट्स की तरह, कैसे आपके पेरेंट्स की तरह। और जो आपके वर्कर है यानी जो आपके फॉलोअर है आप उनके साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हो वो आपके लिए कैसे है, तो आपके लिए वो चाइल्ड की तरह, आपके बच्चे के लिए। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसके में जो लीडर और जो वर्कर है इनके बीच में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। कैसा है, बाप बेटे जैसा है। यानी कि जो उनके वर्कर है उनको चाइल्ड की तरह मानते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। यानी क्या हो जाएगा, इसका पैटर्निस्टिक हो जाएगा ना इसका। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रेम सर अभी बताएंगे इसके बारे में क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपीरियंस दैट द बेस ऑफ द स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल रिप्रेजेंट रियलिटी इटसेल्फ एंड आर एक्सपीरियंस एट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसका मतलब है जब आप लर्निंग की स्टेज में होते हो तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका कौन सा होता है। तो कल हमने आपको डेलकोन ऑफ एक्सपीरियंस बताया था, तो वहां पर आपको पता चला था कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन कौन से होते हैं, उससे कम किस में होगा, सबसे कम किस में होगा। ठीक है, तो आपका जो पहला है वो है ऑप्शन वर्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। वर्चुअल मतलब जैसे आप हमसे कनेक्ट होके टीचिंग कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, वर्चुअल लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। एक होता है आपका डायरेक्ट रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, डायरेक्ट रियल एक्सपीरियंस क्या होगा ये गौरव सर बताएंगे। और तीसरा आपका है डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, यानी कि जिस काम को हम खुद से करते हैं या फिर किसी काम को हम अपने आप से करते हैं। चौथा आपका है डायमेंशनल एक्सपीरियंस। तो ये जो बी और डी है ये गौरव सर बताएंगे, बताए सर। तो यहाँ पे क्या आपका, यहाँ पे देखो अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था, उसमें भी रियलिटी के बारे में बात की गई थी और इसमें भी रियलिटी के बारे में बात की गई थी। और उसमें जो आपके सामने रियलिटी था वो वहां पे क्या था, आप चीजों को खुद नहीं कर रहे थे, आपके सामने मॉडल वगैरह दिखाया गया था, आपने मॉडल देखा और आपको कैसा एहसास हुआ, आपको रियलिटी की जैसे लगा बिल्कुल। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इट सेल्फ है। क्या है, इट सेल्फ है, यानी कि जब आप खुद खुद कर रहे हो, जब आप काम खुद कर रहे हो आपको बिल्कुल रियलिटी जैसा महसूस हो रहा है, बिल्कुल रियलिटी लग रहा है। यानी आपकी जो लर्निंग है बहुत ज्यादा है। तो ये चीज किसमें आएगा आपका, यही आएगा आपका, इसमें आएगा सबसे जो लास्ट हमारा स्टेप है कौन सा है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ से आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, गौरव यहाँ सर पे क्या चीज है, जब आप गौरव खुद सर करते हो, यहाँ पे देखो डो, जब आप खुद करते हो तो रियल थिंक क्या है, यहाँ पे रियल थिंक यानी कि आपको एहसास होता है कि बिल्कुल ये चीजें रियल है बिल्कुल। पर यहाँ पे भी रियल है, आपका रियल एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी है। पर अंतर क्या है यहाँ पे इन दोनों में, अंतर ये है कि ऊपर वाला जो आपको रियलिटी लग रहा है वो चीज क्या था आपका, आप मॉडल देख रहे तो आपका जो मॉडल था आपको रियलिटी महसूस करा रहा था। पर यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला है आप खुद इन्वॉल्व हो, आप खुद काम कर रहे हो तो आपको रियलिटी महसूस हो रहा। तो आपको दोनों क्वेश्चन में आपको फर्क पता चल गया होगा, शायद आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे किसके बात कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन एंगल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे आपका हाई है, यहाँ पे लो है। यानी हाई वाले में क्या है, आप यहाँ पे आइडिया ज्यादा लगाओगे, अनुमान ज्यादा लगाओगे। अगर आपके सामने सिंबल है, पिक्चर वगैरह दिखा दिया गया तो आप वहां आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, आप एक तरह से वहां पे क्या करोगे, आइडिया लगाओगे। क्या करोगे, आइडिया लगाओगे। पर जब आप चीजें यहाँ पे नीचे जब आओगे, ये बिल्कुल कंक्रीट है, बिल्कुल सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है, बिल्कुल कंक्रीट है। तो आपको यहाँ पे आइडिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। तो यहाँ पे आपको करंट कंक्रीट है और जो यहाँ पे आपका अनुमान लगाने का जो एंगल है बहुत कम हो जाएगा। यहाँ से देखो, आप यहाँ पे इतना लर्निंग कर रहे हो, आप यहाँ पे इतना कर रहे हो, यहाँ पे इतना कर रहे हो। यानी इससे आपसे ये क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि नीचे स्टेप में एरिया आपका इतना कवर हो रहा। जब आपका एरिया इतना कवर हो रहा तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है, पर ऊपर आपका एरिया बहुत कम कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लर्निंग होगा बहुत कम होगा। तो शायद आपको यहाँ से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये बताया जा रहा है इसमें, ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा
कि ऐसी कौन सी आपकी टीचिंग है, टीचिंग एम है जो एक स्किल और एक टाइम पर, यानी कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है, ठीक है, कौन सा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपसे ये पूछ रहा इनमें से ऐसा कौन सा टीचिंग एम है जो एक स्किल पर एक टाइम पर फोकस किया जाता है, ठीक है, एक समय पे एक स्किल का लक्ष्य होता है, जो आपका एम होता है, एक स्किल पे एक ही टाइम पे आपका एक ही एम होता है। तो क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या क्लासरूम टीचिंग है, क्या आपका लेक्चर मेथड है, क्या आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, या फिर माइक्रो टीचिंग है? यानी आपका एक टाइम में एक ही स्किल का एम होता है। तो शायद आपने पढ़ा होगा माइक्रो टीचिंग। क्या माइक्रो टीचिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या है, आपके 3 कंपोनेंट है ना। माइक्रो कंपोनेंट में क्या आपका माइक्रो क्लास है, आपका माइक्रो लेसन है, कंपोनेंट स्किल है। यानी कि आप क्या करते हो, एक टाइम पे वहां पे आप एक स्किल पे फोकस करते हो, तो आपका वहां पर एक एम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका माइक्रो टीचिंग का मेथड हो जाएगा। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। माइक्रो टीचिंग के स्टेप कितने होते हैं? तो आपके स्टेप हो गए 6। अगर आपसे पूछे साइकिल कितने होते हैं, तो साइकिल और स्टेप आपके बिल्कुल सेम होते हैं। अगर आपसे पूछे एलिमेंट और फेस कितने होते हैं, तो आपके एलिमेंट और फेस आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसका 15 से 20 मिनट होता है। और जो आपके ट्रेनिंग होते हैं 3 से 5 होते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रांसैक्शनल टाइप लीडरशिप। तो ट्रांसैक्शनल लीडरशिप इसमें कौन सा होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? प्रेम सर आपको बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रांसैक्शनल टाइप ऑफ लीडरशिप किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। एक्ट एज ए फादर लाइक फिगर, इसका मतलब है कि जो आप लीडरशिप में आप एक लीडर की तरह काम कर रहे हो, जैसे आप फादर की तरह काम कर रहे हो और उसको मोटिवेट कर रहे हो, लीडरशिप कर रहे हो। दूसरा है आपका मोटिवेटिंग द फॉलोअर्स, गिविंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको क्या होता है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, और अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई तो वहां पे आपको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये है दूसरा ऑप्शन है आपका। तीसरा आपका है प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वेलिटी। इसका मतलब है कि सोशल इक्वेलिटी जो है उसको प्रैक्टिस करना, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें आप सबको साथ लेके चल रहे हो। प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वेलिटी यानी कि आपकी नजर में सारे के सारे जो फॉलोअर्स हैं वो सब समान है। और चौथा आपका ऑप्शन है कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स। कीप स्ट्रिक्ट मतलब आप कठोर रहेंगे, और क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर तगड़ा कंट्रोल रखेंगे। तो जल्दी से आंसर दे, आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है इसका? तो जिसने भी जवाब इसका दिया है ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। ट्रांसैक्शनल क्या होता है, इस आप 2 चीज पे फोकस करना है, क्या है, रिवॉर्ड पे, पनिशमेंट पे। यानी ये आपका ऐसा लीडर होता है, अगर आपको क्या करेगा, आपके सामने कुछ पॉलिसी रख देगा, आपको कुछ टारगेट देगा, अगर उस टारगेट को आपने पूरा कर लिया तो आपको रिवॉर्ड देगा, आपको अवार्ड देगा। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको पनिशमेंट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या करेगा, आपके फादर की तरफ से वो करेगा, तो आपका किसमें आएगा, ये आपका आएगा पैटर्नलिस्टिक में। दूसरे वाला किसमें आ गया, आपका ट्रांसैक्शनल में आ गया। और तीसरा यहाँ पे क्या, सोशल, तो ये आपका किसमें आएगा, ये आपका किसमें आता है, ये आपका पैटर्न उसमें आता है। किसमें, ट्रांसैक्शनल तो हमारा ये हो गया। एक और होता है, अभी अगला क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट वाला क्या है, ये आपका है जो आपके नीचे के फॉलोअर है, आप उन पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो और बिल्कुल क्लोज कंट्रोल कर रहे हो। यानी क्या आपका ऑटो क्रेडिट है, क्या आपका ऑटो क्रेडिट है आपका, ठीक है, अपने नीचे वाले फॉलोअर को बिल्कुल कंट्रोल करके रखते हैं। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो लीडर होता है, इसने पॉलिसी बना दिया, इसने कुछ इसने रूल रेगुलेशन बना दिए, और आप चाहोगे कि ये नीचे वाले जो फॉलोअर है इनका पालन करे। साथ ही साथ आपको कुछ टारगेट देगा पूरा करने के लिए। आपने अगर टारगेट पूरा किया तो आपको रिवॉर्ड देगा, अगर आपने टारगेट अपना पूरा नहीं किया तो आपको पनिशमेंट भी देगा। यहाँ पे देखो, अगर आपने काम अच्छा किया तो आपको ये देगा, अगर आपने धोखे से भी भाई कोई काम गलती कर दी तो ये चीज वो दिखाने में आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा वो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखें, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा आपका, ये प्रेम सर अभी डिफाइन करेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इन विच टाइप ऑफ टीचिंग मोर लर्निंग एंड लेस डैमेज। इसका मतलब है कि आपको लर्निंग बेस्ट होगी और कम से कम आपका टाइम खराब होगा। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है माइक्रो टीचिंग टाइप, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा होगा ऐसा लेसन प्लान टाइप। तीसरा आपका है लेक्चर मेथड टाइप, यानी कि जैसे हम लेक्चर देते हैं। और फोर्थ आपका है डिस्कशन टाइप। तो जल्दी से आंसर दे, आपका क्या आंसर होगा? तो क्या होगा इसका, तो मैंने अभी अभी आपको रिपीट किया, क्या
माइक्रो क्लास, क्या माइक्रो क्लास यानी कि माइक्रो टीचिंग, आप उसमें क्या नहीं यूज करते हो, आपका जो टाइमिंग होती है बहुत कम होती है, कितनी होती है 15 से 20 मिनट, वहां पे ट्रेनिंग्स कितने होते हैं 3 से 5, बहुत कम होते हैं। तो आपको क्या हो जाता है कि आपकी लर्निंग बेस्ट होती है और आपका जो टाइम खर्च होता है बहुत कम होता है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा इसका, माइक्रो टीचिंग टाइप हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर है। स्टेप कितने होते हैं 6 हो गए, एलिमेंट 3, फेस कितने 3, ट्रेनिंग्स कितने होते हैं 3 से 5, टाइम कितना होता है 15 से 20 मिनट। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम सर बताएंगे अभी आपको, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या चीज है क्या चीज नहीं है आपका। यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है आपके सामने। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पाठ पूर्ण होने के पश्चात उसी कक्षा के छात्रों के दूसरे समूह को पुनः पढ़ाया जाता है? यानी कि आपने पढ़ा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर आपने दूसरा ग्रुप पकड़ा, आप उसको पढ़ाने लगे। तो पहला आपका ऑप्शन है कंडक्टिंग लेसन, दूसरा आपका है रीप्लानिंग यानी कि दोबारा से प्लान करना, तीसरा आपका ऑप्शन है रीटीचिंग, दोबारा से टीचिंग कराना, और आपका फोर्थ ऑप्शन है रीडूइंग यानी कि दोबारा से उसी काम को करना। तो बिल्कुल, जल्दी से किसको आंसर क्या दीजिए। होगा, जल्दी जवाब दो। अभी मैंने आपको बताया ये हमारे किस, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करो। किसका दिमाग का यूज करो, क्या चीज है कि आपने क्लास अभी खत्म नहीं किया, फिर आपको दोबारा लेना पड़ रहा है, क्या उसी क्लास के बच्चों को लेना पड़ रहा है, यानी क्या कर रहे हो, अब रीटीचिंग कर रहे हो ना। वहां पे जब आपने माइक्रो टीचिंग मैंने आपको पढ़ाया था, उसने बताया था कितने स्टेप होते हैं, यानी कि एक प्लानिंग होता है आपका, क्या होता है, एक हमारा प्लान होता है, दूसरा टीच होता है, तीसरा क्या होता है फीडबैक, यानी फिर री प्लान, री टीच, री फीडबैक, यानी 6 स्टेप हो गए। तो आपने क्लास में पढ़ाया, आपका लेसन बिल्कुल कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होती है आपने अनदर ग्रुप को पढ़ाया दोबारा उसी क्लास में। तो ये चीज क्या कर रही हो आप, रीटीचिंग कर रहे हो ना। वहां पे क्या कर रहे हो, रीटीचिंग, यानी आपका जो चौथा स्टेप है आपका रीप्लान हो गया आपका, रीटीचिंग आया आपका। तो जिसने इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आप, ये आपका प्लान हो गया, ये आपका टीच हो गया, ये आपका फीडबैक हो गया, ये रीप्लान, ये रीटीच। यहाँ पे आप रिपीट कर रहे हो टीचिंग का, क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो आपका किसमें आएगा, आपका रीटीचिंग में आएगा। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रेम सर बताएंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट द फॉलोइंग CAL इज जस्ट ए क्वेश्चन बैंक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मल्टीमीडिया, लेक्चर्स, असेसमेंट्स, स्टडी मटेरियल। तो जल्दी से इसका आंसर दें। सीएससी वाले से मुझे उम्मीद नहीं है कि गलती करेंगे, वो जल्दी जवाब दे। सीएससी वाले फटाफट, इलेक्ट्रिकल वाले गलती कर दे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी चलना चाहिए और सीएससी वालों का गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या चीज है, क्या चीज है, अगर आप क्वेश्चन, अगर आप कॉल जो है आपका CAL कॉल जो है आपका, ठीक है, ये आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह होगा, क्वेश्चन बैंक की तरह होगा। किसके बिना, किसके बिना होगा, जल्दी जवाब दो। क्या मल्टीमीडिया के बिना होगा, लेक्चर के बिना होगा, आपका असेसमेंट के बिना, स्टडी मटेरियल के बिना? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। जिसका पहले नाम आएगा उसका नाम मैं लूंगा कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका, तो जिसने भी जवाब दिया है इसका मल्टीमीडिया, उसका बिल्कुल सही है। मल्टीमीडिया के बिना अगर इसका आप यूज करोगे बिल्कुल क्वेश्चन बैंक की तरह होगा ये, बाकी इसका फिर कोई यूज नहीं होगा। आप अगर मल्टीमीडिया के साथ इसका यूज करते हो, नेट वगैरह के साथ, पीसी वगैरह के साथ, तो इसका एक बेस्ट यूज होता है आपका। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है, आगे देखें, इसका फुल फॉर्म भी देख लेना, पेपर में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अभी ये बताएंगे प्रेम सर क्या चीज है, ये क्या चीज कह रहा है इसमें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कौन सा ध्वनि, छवियों और एनिमेशन के द्वारा मीडिया के विभिन्न प्रकार के साथ अपनी प्रस्तुतियों को करने की क्षमता प्रदान करता है? तो इसका मतलब है कि विच वन इज प्रोवाइड द एबिलिटी टू इक्विप योर प्रेजेंटेशंस विद डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया इंक्लूडिंग इमेजेस, साउंड्स एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, पावर पॉइंट, पेन 3D, ग्राफिक्स। इसका मतलब है कि आप कहाँ पर आप इमेजेस के थ्रू, साउंड के थ्रू और एनिमेशंस का यूज करके प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जल्दी से आंसर दे दे। हर कोई यूज करता है इसका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, खासकर सीएससी वाले छोड़ो, हर ब्रांच के बच्चों को आना चाहिए कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस प्रेजेंटेशन में आपने क्या यूज किया, आपने डिफरेंट टाइप के मीडिया यूज कर रखा है, आपने इमेज यूज कर रखा है, साउंड यूज कर रखा है, एनिमेशन यूज कर रखा है। ये चीज आपका किसमें आता है, कौन सा प्रेजेंटेशन देते हो, तो आप कौन सा देते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। शायद आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो जिसने भी इसका जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। मैं किससे दे रहा हूँ आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दे रहा हूँ ना, किससे दे रहा हूँ मैं आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से दे रहा हूँ आपको। इसमें क्या है, मैं आपके सामने इमेज भी दिखा रहा हूँ,
मैं आपके सामने मीडिया भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको सामने एनिमेशन भी यूज कर रहा हूँ। क्या चीज है आपका? ये आपका पावर पॉइंट है। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन अगला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे ये मेंशन है जो आपके लार्जेस्ट फायर जो टाइप लीडरशिप होते हैं इसमें से क्या होगा? जल्दी जवाब दो, जल्दी इसका जवाब दो। तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट फायर टाइप आपके जो लीडरशिप होते हैं क्या होते हैं। मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे 4 टाइप के, बेसिकली हमारे 3 टाइप के लीडरशिप होते हैं। पहला होता है हमारा ऑटो क्रेडिट। ऑटो क्रेडिट क्या करता है? ऑटो क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, डी वाला। यानी ऑटो क्रेडिट में क्या होता है, उसमें जो एक तरह से लीडर होता है ना, उसके सामने सारी प्रॉपर्टी होती है, सारे शक्ति सारे पावर उसके पास ही होता है। और जो उसके नीचे जो फॉलोअर होते हैं उनको बिल्कुल कंट्रोल करके रखता है, क्लोज करके रखता है। उसने जो नियम बना दिया वो चाहता है उसके नीचे जो फॉलोअर है, जो काम करने वाले हैं, उसके बात को माने। क्लियर है? अब दूसरा बात करते हैं डेमोक्रेटिक। क्या डेमोक्रेटिक दूसरा जो हमारा है, उसमें क्या होता है आपको डेमोक्रेटिक में? आप एक तरह से डिस्कशन करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, और लास्ट में जो फैसला होता है, जो एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आप तरह से जो आपका न्यूज है, तो आप वहां पे मिलकर सिलेक्ट करते हो। चाहे आप पर्सनल कर सकते हो, पूरा ग्रुप कर सकते हैं, पर बिना डिस्कशन के हो नहीं सकता। ये होता है आपका डेमोक्रेटिक में होता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट फेयर वाले में क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका एक लीडर होता है, एक मैसेज देने का जरिया होता है, या फिर ये बोल सकते हैं जो उसके नीचे फॉलोअर है उनको एक लिटिल थोड़ा सा कोई एक तरह से उसने एम दे दिया, कोई काम दे दिया करने के लिए। काम तो दे दिया उसने, पर उनको कोई डायरेक्शन नहीं देगा। क्या करेगा? अपना मैसेज अपने नीचे फ्लोर वालों को दे देगा, और उन्हें उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देगा कि आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो ये आपका किसमें आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, नो डायरेक्शन, यानी इसको किसी तरह से डायरेक्ट नहीं करेगा। जो भी काम करना होगा नीचे वाले करेंगे। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे समझ लेना, जो इसके नीचे वाले फॉलोअर है वो कैसे होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए। क्यों? इसका जो लीडर होता है ना, एक मैसेज देने का जरिया होता है, बाकी उसका कुछ काम नहीं होता है। तो अगर इसके नीचे जो काम करने वाले जो फॉलोअर हैं, अगर वो आपके एजुकेटेड नहीं होंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फोकस करना है। ये आपका कौन सा है? फादर जैसे बिहेवियर हो रहा है आपका, पैटर्निस्टिक है। ओ हाँ, पैटर्निस्टिक आपका। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप एक छोटा सा टारगेट दे देते हो, छोटा सा टास्क दे देते हो करने के लिए। फिर ये बोल सकते हो आपके जो नीचे फॉलोअर हैं उन पे आप कोई भी किसी से डायरेक्शन नहीं दिखाते हो, आपने मैसेज उनको पहुंचा दिया, बाकी काम आपके नीचे वाले फॉलोअर करेंगे। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखें, आगे क्वेश्चन देखते हो। ये क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा इसका? प्रेम सर अभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एलसीडी जो होती है वो एक प्रकार की स्क्रीन होती है, बट आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कई प्रकार की स्क्रीन आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे एलसीडी स्क्रीन हो गया, प्लाज्मा स्क्रीन हो गया। बट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलसीडी जो स्क्रीन होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, और 4th ऑप्शन है आपका लाइट क्रिस्टल डायोड। तो जल्दी से आंसर दे दे अपना लाइव कमेंट सेक्शन में। जिसका कमेंट पहले आएगा मैं उसका नाम लेने वाला हूं। क्या होगा इसका? चलो मैं आपको नाम दिखा देता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो एलसीडी का पूरा नाम क्या, आपको फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, लिक्विड यहाँ पे आ रहा है आपका, क्रिस्टल आपका यहाँ पे आ गया, डिस्प्ले यहाँ पे आ गया। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे आपका एलसीडी ना होके एलईडी होता, क्यों? आप डिस्प्ले जो यूज करते हो ना वो आपका एलसीडी भी होता है, एलईडी वाला भी आप यूज करते हो। कभी कभी आपसे पूछ लेता है क्या कौन कौन सा डिस्प्ले यूज करते हो, तो आप वो भी यूज कर लेते हो उसमें डिस्प्ले में। ठीक है, पर हम अगर बात करें, हमारी जो टीवी वगैरह आती थी पहले, एलसीडी वगैरह आती थी, ठीक है, जो डिस्प्ले से एलसीडी वगैरह में थे, पर अब कहीं ना कहीं एलईडी वाले भी यूज कर रहे हैं हम आजकल वहां पे, जिससे हमारा जो पावर कंजप्शन है बहुत कम हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत कम हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा एलईडी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपके सामने डायग्राम आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या उसका होता है एलईडी का फुल फॉर्म, लाइट एमिटिंग डायोड। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। एलसीडी के क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी के क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं अगला आपको क्वेश्चन देखो, और प्रेम सर आपको अच्छे से बताएंगे क्या होगा इसका। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, इन निम्नलिखित में से कौन सा
प्रोड्यूस डिजिटल इमेजेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी युक्ति है जिसको आप क्या कर सकते हो, डिजिटल इमेज दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर, आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो, एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, यानी कि अगर आपको स्क्रीन के ऊपर आपको उसको प्रदर्शित करना है तो आप कर सकते हो। पहला आपका ऑप्शन है एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी मतलब, एलसीडी क्या होता है जिसका अभी आया था, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एक होता है आपका डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो कि हम आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एनालॉग कैमरा जिसका हम पहले टाइम में यूज करते थे, जिसमें कोडेक वगैरह के कैमरे आते थे। और फोर्थ आपका ऑप्शन है स्कैनर। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अभी जैसे सर बता रहे थे एलसीडी स्क्रीन के बारे में, तो आपका एक टीएफटी स्क्रीन भी होता है जिसे हम बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दे दे इस क्वेश्चन का। शायद आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलो मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, इसका अगर डिजिटल कैमरा हो गया, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो कैमरा क्या, आप कैमरे से क्या करते हो, जैसे डिजिटल फोटोग्राफ खींचते हो, क्या करते हो आप डिजिटल इमेज क्या करते हो, प्रोड्यूस करते हो, खींचते हो उससे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते हो, जो आपका कंप्यूटर है आप उसमें स्टोर भी कर लेते हो या फिर मेमोरी में उसको स्टोर कर लेते हो। और साथ ही साथ आप क्या करते हो, आप उसको डिस्प्ले पे क्या करते हो, आप इसकी स्क्रीन पे क्या करते हो, डिस्प्ले कर देते हो। तो ये चीज क्या है, ये चीज आपका कैमरा है। कैसा कैमरा, आपका डिजिटल कैमरा है। कैसा कैमरा, आपका डिजिटल कैमरा है। क्या करते हो, आप उससे फोटो खींच लेते हो, आप उसको मेमोरी में कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हो, अब आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, डिजिटल कैमरा हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, डेमोक्रेटिक टाइप लीडरशिप क्या होता है, अभी प्रेम सर इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अच्छे से सुनो उसके बारे में। तो जैसा कि आपके सामने 40 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि डेमोक्रेटिक टाइप की जो लीडरशिप होगी वो किस तरह की होगी। तो पहला आपके सामने ऑप्शन है कीप स्ट्रिक्ट एंड क्लोज कंट्रोल ओवर फॉलोअर्स, यानी कि आप तगड़ा कंट्रोल रखिए और पूरा ध्यान रखिए अपने फॉलोअर्स का। दूसरा ऑप्शन है गिव द टास्क टू द फॉलोअर विद लिटिल और नो डायरेक्शन टू देम। इसका मतलब है आपने सारा का सारा काम अपने सबऑर्डिनेट, यानी कि जो आपका जूनियर है उसको दे दिया और आपने उसे थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया, ना के बराबर, और उसके ऊपर सारा काम छोड़ दिया। तीसरा आपका लीडरशिप हो गया शेयर द डिसीजन मेकिंग विद ग्रुप मेंबर्स एंड प्रैक्टिसिंग सोशल इक्वलिटी। इसका मतलब है कि आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप सभी की सहमति ले रहे हो, ठीक है। और चौथा आपका है क्रिएट ए डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द फॉलोअर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप एक ऐसी लीडरशिप कर रहे हो जिसमें आप अपने फॉलोअर्स के साथ पूरा प्रोफेशनल ढंग से रिलेशनशिप रख रहे हो, तो उसका तो आपको जल्दी से ऑप्शन दे दे अपना आंसर में, मैंने आपको समझा दिया है ये क्या है। तो क्या होगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, उसका क्या होगा, ए बी सी डी। देखो मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑटो ग्रेडेड बताया था, एक डेमोक्रेटिक बताया हमने, लाइजर फेयर बताया। ऑटो ग्रेडेड में क्या था आपका, ये वाला था, जो नीचे के फ्लोर थे आप उन पे बिल्कुल एक तरह से अपना कब्जा जमा रहे थे, आप उनको कंट्रोल कर रहे थे। तो ये भाई हो नहीं सकता, क्यों, ये आपका ऑटो ग्रेडेड है। अब बात करते हैं हम, ये वाला चीज हमारा हो चुका, क्यों, जो हमारे लाइजर फेयर वाले थे वो क्या कर रहे थे, नीचे वाले कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, उन्हें एक लिटिल उन्होंने क्या कर दिया, टास्क दे दिया, उनका कोई इन्वॉल्व नहीं, उन्होंने मैसेज अपना देके अपना चले गए, उनका कोई मतलब ही नहीं है कि बंदा करेगा नहीं करेगा, क्या है क्या चीज, कोई डायरेक्शन नहीं देंगे वो। तो आपका कौन सा था, लाइजर फेयर हो गया। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। ना आपको बताया, आपके सामने जब आ जाए डिसीजन मेकिंग, यानी आप डिसीजन लेके आप कोई निर्णय लोगे, तो आप किसके साथ जाना है, आपको डेमोक्रेटिक के साथ जाना है। किसके साथ जाना है, डेमोक्रेटिक के साथ जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी जितने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही है। चीजें आपको क्लियर होगी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपके सामने, आप हमेशा क्लासरूम में यूज करते हो पर आपने कभी फोकस नहीं किया होगा। आपसे ये पूछ रहा कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाइट बोर्ड में यूज करते हो, चाहे स्मार्ट बोर्ड में यूज करते हो, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है। क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, क्या आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, क्या आपका बायोटेक्नोलॉजी है, फिर मैग्नेटिक टेप टेक्नोलॉजी है, कौन सा है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, इसका क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपके क्लास में लगा होगा, क्या स्मार्ट बोर्ड लगा होगा, तो स्मार्ट बोर्ड में आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, जल्दी जवाब दो। आपके सामने कई बार आप देखते हो, पूरे दिन आप उसके साथ ही रहते हो, बोर्ड आपके सामने ही रहता है, तो क्या होगा इसका। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। किस पे वर्क करता है, वह कौन सी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, तो करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे यूज करता है, वर्क करता है आपका। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने आपको बताया स्मार्ट बोर्ड था, उसका दूसरा नाम क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, और भी इसके 2-3 नाम और है, ठीक है। अगले लेक्चर जो हमारा कल होगा उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, ठीक है।
हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, आप कैसे यूज करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को? क्या आप बस कंप्यूटर के साथ यूज करोगे, क्या आप कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के साथ यूज करोगे, या बस प्रोजेक्टर के साथ यूज करोगे, या फिर डिस्प्ले यूनिट के साथ यूज करोगे? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो, क्या होगा? क्या इसका ये होगा ओनली कंप्यूटर, या फिर आपका कंप्यूटर भी होगा, प्रोजेक्टर भी होगा, या फिर प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर होगा, या फिर डिस्प्ले यूनिट होगा? क्या होगा इसका? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये चीज क्या आपका, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड चाहे स्मार्ट बोर्ड है, ये क्या है आपका, ये चीज क्या है, ये आपका प्रोजेक्टर है। कैसा प्रोजेक्टर है? ये आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है। कैसा है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। हो भाई, आप सोच रहे हो कि मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कौन सा आ गया? तो भाई जिसमें आपका ऑडियो भी होता है, विजुअल होता है, हम उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, या फिर एलईडी प्रोजेक्टर भी बोलते हैं हम इसको। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये आपका क्या है? ये आपका है कंप्यूटर, यानी कि हम स्मार्ट बोर्ड को प्रोजेक्टर के साथ साथ हम कंप्यूटर के साथ जोड़ के हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर और प्रोजेक्टर। कैसा प्रोजेक्टर आपका? ये प्रोजेक्टर आपका मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप इसका जवाब दोगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी जवाब दो, क्या होगा इसका? प्रेम सर भी बताएंगे क्या चीज है ये। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि वो कौन सा बोर्ड है जो लोकप्रिय है और विकल्प कोर बोर्ड है, यानी कि जो आप एक तरीके से नॉर्मली यूज करते हो उसका एक बेटर एक ऑप्शन है, उसका मतलब उसकी जगह यूज कर सकते हो। तो ये है आपका बुलेटिन बोर्ड, फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड या फिर मैग्नेटिक बोर्ड। जल्दी से आंसर दें। आप यहाँ पे फोकस करो, आपको पूरी कहानी में मतलब नहीं है। ये बोल रहा है ऐसा एक बोर्ड है जो फेमस है, लोकप्रिय है। और किस लिए लोकप्रिय है? आप उसका कोर बोर्ड की तरह यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? आप उसको कोर बोर्ड एलिमेंट की तरह यूज करते हो। तो यहाँ पे किस पे फोकस है? यहाँ पे कोर पे है। अब आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को बहुत अच्छे से पता होगा। क्यों? वो पूरे दिन मोटर जनरेटर के साथ खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उन्हें पता है कि कोर क्या होता है। मैग्नेटिक कोर उन्हें पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा उन्होंने। ठीक है? तो जब आपके सामने कोर बोर्ड के नाम आए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्या हो जाएगा? जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड बनता हो, क्या होगा आपका? मैग्नेटिक बोर्ड होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक बोर्ड होगा। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ मैग्नेटिक बोर्ड का, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आपका मैग्नेटिक बोर्ड है। क्या है? ये आपका मैग्नेटिक बोर्ड है। यहाँ पे जब कोई सामान रखते हो जो पढ़ा रहे तो इस पे चिपक जाएगा। क्यों? इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब मुझे लग नहीं रहा अभी किसी के क्लियर है। चलो मैं आपको एक एक करके डायग्राम दिखाता हूँ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा मैग्नेटिक बोर्ड के बारे में बताऊंगा, आपको फ्लैनल बोर्ड के बारे में बताऊंगा, फोल्डेड डिस्प्ले बोर्ड के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बुलेटिन बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो आप, ये हो गया आपका चाक बोर्ड हो गया। क्या है? चाक बोर्ड है। हाँ, आपसे ये ऊपर पूछ लेता है कि आपके बोर्ड किस में आते हैं। तो ये आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड के ए पार्ट में आते हैं, ये पार्ट में आते हैं। ठीक है? ये भी फोकस करना आपको बिल्कुल गहराई से। तो ये आपका चाक बोर्ड है, ये आपका मैग्नेटिक बोर्ड है, यानी कि कोर बोर्ड भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कोर बोर्ड है। ये आपका फ्लैनल बोर्ड है, ये आपका बुलेटिन बोर्ड है। हाँ, क्वेश्चन पेपर में क्या बनता है आपका? किस बोर्ड को हम नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं? तो कौन सा बोर्ड है वो जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या आपका फ्लैनल बोर्ड है? क्या आपका बुलेटिन बोर्ड है? जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी। क्या होगा इसका? किस बोर्ड को हम नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं? जल्दी, क्या होगा इसका? फास्ट। तो जिसने भी जवाब दिया है बुलेटिन बोर्ड उसका बिल्कुल सही है। बुलेटिन बोर्ड को हम नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्लैनल बोर्ड या फिर फेल्ट बोर्ड कौन सा होता है। तो ये बोर्ड कैसा होता है? आप कोई भी मैसेज, कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी आप बोर्ड पे प्रेजेंट कर देते हो। कोई पर्सन बाहर से आता है, चाहे एसटीआई का, चाहे कोई भी है, अगर आपका बोर्ड दिखेगा तो आपके मैसेज को समझ जाएगा कि आप उसको क्या बताना चाहते हो। ये आपका कौन सा नोटिस बोर्ड है। आप कोई भी चीज आप पिन से इस पे चिपका देते हो। पर ये क्या है? आप कोई भी चीज, कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी आप इस पे प्रेजेंट कर दोगे, अगला पर्सन आएगा, वो देखेगा, समझेगा और आपके बातों को समझ जाएगा वो। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था। प्रेम सर बताएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन ये। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेंबर व्हेन वी हियर। कल हमने आपको डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस बताया था, तो उसमें हमने आपको कई सारी चीजें बताई थी कि किस चीज से आप कितना सीखते हो। डायरेक्ट पर्पसफुल से कितना सीखते हो, कॉन्ट्रीब्यूट से कितना सीखते हो, डेमोन्स्ट्रेशन से कितना सीखते हो। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेंबर। रिमेंबर कितने दिन में? 15 दिन में, 2 हफ्ते में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिमेंबर
व्हेन वी हियर, जब हम किसी साउंड वगैरह को सुनते हैं तो यहाँ हमें कितना परसेंटेज याद रहता है 15 दिन में। तो पहला आपका ऑप्शन है 20%, फिर आपका 50%, फिर 30%, 90%। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर नहीं है तो आप बाद में देख लेना। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। क्या होगा इसका, जल्दी जवाब दो इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए इसका। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या चीज आपका, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको फोकस किस सिर्फ करना है, यहाँ पे आपके हेयर, जब आप चीजों को सुनते हो तो आपको कितना परसेंट याद रहता है डेलकॉन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, डेलकॉन ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फोकस करो आप। यहाँ पे क्या, आप जब चीजों को सुन रहे हो, हेयर कर रहे हो, तो कितना परसेंट याद है आपको, 20%। कितना 2 वीक में, कितना 2 वीक में कितना आपको रिमेंबर याद रहता है, तो कितना हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। 50% कब होगा, जब आप चीजों को सुनोगे और देखोगे, यानी कि आपका जो क्या हो गया, आप चीजों को देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन अगला बंदा पर्सन करके दे रहा है, आप उसको देख रहे हो सुन रहे हो, तो 20% है। जब आप चीजों को देख रहे हो 30%, जब आप रीड करोगे 10%, जब आप चीजों को कहोगे 70%, जब आप कहोगे करोगे तो 90%। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। नहीं क्लियर है तो आगे देखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, 5S क्या प्रोवाइडेड करता है, क्या करता है। प्रेम सर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, 5S इज प्रोवाइडेड, यानी कि 5S का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है। इट इज अ सेफ्टी स्लोगन, ये सेफ्टी स्लोगन के रूप में यूज किया जाता है। इट इज फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि आप अगर क्लास को मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज फॉर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है उसको मैनेज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फोर्थ आपका ऑप्शन है, इट इज फॉर फर्स्ट एड, यानी कि जैसे अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो जल्दी से आंसर दे, 5S क्या होता है। ये एक जापानीज टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज में आई कि आपका कैसे आप अपने, जल्दी से इसका आंसर दें। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। तो आपसे पेपर में पूछ लिया था कि 5S क्या होता है, क्या चीज नहीं होता है, कैसा वर्ड है आपका, जापानीज वर्ड है, कैसा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका करता है कि आपको कैसे चीजों को छांटना है, क्या चीज यूज करना है, क्या चीज करना है, पूरा ये मेथड यूज करता है। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, अभी क्वेश्चन आने वाला है, आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग वाला, कि आप 2 वीक में आप जब चीजों को एक तरह से याद करते हो तो आपको कितना याद रहता है, किससे, जब आप चीजों को देखते हो और सुनते हो। अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। पेपर में मैक्सिमम बच्चों को वाला क्वेश्चन सही है, तभी मैं कह रहा हूँ। जो आज का टेस्ट हुआ, बहुत प्यारा टेस्ट हुआ था, बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कितना अच्छा आप एफर्ट दिखाओगे, पर रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया रहा आपका, ठीक है, बहुत अच्छा रहा था रिजल्ट उसमें आपका। तो जब आप चीजों को देखते हो सुनते हो, ठीक है, तो आपको कितना परसेंट याद रहता है, तो कितना याद रहेगा इसका, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो जिसने भी जवाब दिया इसका 50% उसका बिल्कुल सही है। चलो मैं आपको डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, पिछला वाला था, आपको यहाँ पे चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप चीजों को आप देख रहे थे और सुन रहे थे, तो आपको कितना याद आ रहा था, 50% हो रहा था ना। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, क्लियर है, तो इसका हो गया आपका 50% हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सर अभी इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप चीजों को समझो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि जो 5S है, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ द जापानीज वर्ड। यहाँ पे आपके पास अगर हम देखें 5S कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये ओरिजिनेट हुआ है जापान से। जापान में वर्क प्लेस को मैनेज रखने के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी को प्रयोग किया गया जिसे नाम दिया गया 5S। 5S के अंदर क्या था, सेरी, सीतोन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो सेरी है उसका क्या मतलब है। तो आपके सामने ऑप्शन है साइन, साइन मतलब चमकाना, सेट मतलब सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर मतलब अलग अलग जगह रख देना, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, छाट लेना, सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे, क्या आंसर होगा इसका। तो क्या होगा इसका जवाब, क्या इसका ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी देखता हूं सबसे पहले किसका आता है नाम, उसका लूंगा मैं जल्दी फटाफट। ये क्वेश्चन पेपर में लगभग 70% बच्चों का सही है, ठीक है। तो जिसने भी इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, उसका बिल्कुल सही है। चीजों को सॉर्ट करना हमारा क्या कहलाता है, सेरी कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, सेरी कहलाता है, चीजों को सॉर्ट करना। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप, 5S क्वालिटी पैरामीटर में क्या क्या होते हैं, जो आपका सॉर्ट होता है, या आपका सेरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं सॉर्ट। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन हमारा यही था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आपका पहला यही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, जो आपका सीरी, इसको किस नाम से जानते हैं, सॉर्ट के नाम से जानते हैं,
ठीक है, चीजों को आप सॉर्ट करते हो। यहाँ पे क्या है, आपके सामने बहुत सी चीजें रखी हुई है, जो आपके लिए यूज है, जो आपके लिए नीडेड है, आप उसको रखो। जो चीज आपके लिए नीडेड नहीं है, जो आपके लिए आवश्यकता नहीं है, आप उसको छाट के अलग कर दो। तो ये आपका किस में आता है, सॉर्ट या सीरी में आता है। दूसरे में क्या, सिट ऑन, क्या है दूसरा आपका सिट ऑन। इसमें क्या करते हो, सेट करते हो चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हो। यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ, क्या यहाँ पे देखो, ये प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी क्या करना है, हर चीज प्लेस, हर चीज के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, एक तरह से प्लेस क्रिएट करना है। जो चीज आप सामान रखना चाहते हो, हर चीज के लिए आपको एक प्लेस क्रिएट करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जिस प्लेस, जो प्लेस जिस सामान के लिए बना है, आप उस प्लेस को उस सामान पे रखोगे, उस जगह पे रखोगे। यानी कि आप क्या करोगे, सबसे पहले जो सामान रखना है उसके लिए आप उसके लिए प्लेस क्रिएट करोगे। और जो आपने क्रिएट कर दिया, आप उस सामान को उसी प्लेस पे हमेशा आपको रखना है, यानी सेट इन ऑर्डर करना है। चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और तीसरा क्या आपका सीसो, जिसको बोलते हैं साइन, यानी चीजों को क्लीन करना हमारा क्या होता है, साइन कहलाता है। चौथा क्या है, स्टैंडर्डाइज, यानी आपने क्या किया, जो चीज आपको ऊपर के जो तीन है आपके, सॉर्ट, सेट और साइन, इन चीजों को आपने स्टैंडर्ड बना दिया। एक तरह से आपने बना दिया कि ये चीज यही है, क्लियर है, आपने एक तरह से स्टैंडर्ड बना दिया, ये चीज आपका ये इतना है तो इतना है आपका, एक तरह से आपने एक उसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दी, स्टैंडर्ड बना दिया। और पांचवा क्या आपका, सस्टेन, इसका दूसरा नाम क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। क्या सेल्फ डिसिप्लिन, इसको क्या बोलते हैं जापानीज में, इसको बोलते हैं शित्सुके। क्या बोलते हैं, शित्सुके। इसमें क्या होता है, आप चीजों को अपनी आदत बना लो। क्या, आप अपनी चीजों को आदत बना लोगे, अपने हैबिट में ला लोगे, तो आपका चीजें क्या होगा, जो ऊपर के चार चीजें इनका इंप्रूवमेंट होगा, तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर नहीं है, यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको अभी और दिखाने वाला हूँ, एक दो पिक्चर बाद वहां पे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के क्वेश्चन गलत है। ये अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे ज्यादा आपको माइंड फोकस करना है। बहुत से बच्चे इसके ऊपर डाउट क्लियर दिखाएंगे, अभी देखना कितना गलत गलत जवाब आएगा इसका। आपसे ये पूछ रहा कि चार ऑप्शन है, इसमें से आपका गुड हाउस कीपिंग के लिए सबसे बेस्ट एलिमेंट आपका कौन सा है, तो क्या होगा इसका सबसे बेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा आपके हाउस कीपिंग के लिए? क्या आपका कलर डायनेमिक होगा, क्या साइन होगा, क्या सस्टेन होगा, सॉर्ट होगा? सबसे बेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे मेन इंपोर्टेंट कौन सा है आपके गुड हाउस कीपिंग के लिए? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या आपका कलर डायनेमिक होगा, साइन होगा, सस्टेन होगा, सॉर्ट होगा? जल्दी, ये पेपर में बहुत से बच्चों के क्वेश्चन गलत है। क्यों? उनका बेसिक क्लियर नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कलर डायनेमिक क्या होता है। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कलर डायनेमिक क्या होता है। आपने बस सोचा होगा कलर डायनेमिक, तो भाई जो सामान है हमने उसको एक कलर डिसाइड कर दिया, ये आपका कलर डायनेमिक है। तो ये चीजें सही नहीं है आपकी, ये चीजें सही नहीं है। ये चीजें क्लियर नहीं है, शायद आपको चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि आप चाहते हो कि हाउस कीपिंग आपका बिल्कुल बेस्ट हो, बिल्कुल गुड हो, बिल्कुल बढ़िया, तो आप कौन सा एलिमेंट, अगर आपको कलर डायनेमिक अगर चाहते हो, कलर डायनेमिक बस आपका कलर कलर होता है ना, तो भाई ये गलत चीज है। आप सोचते हो कलर डायनेमिक बस कलर से रिलेटेड है, तो बिल्कुल गलत है, आप गलत फहमी में हो। इसका जवाब आपका कलर डायनेमिक ही है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों है इसका कलर डायनेमिक सबसे बेस्ट एलिमेंट आपका कलर डायनेमिक क्यों होता है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको प्रेम सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो प्रेम सर भी बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि कलर डायनेमिक्स का हमें यूज करना चाहिए। तो कलर डायनेमिक्स क्या होता है कि कलर डायनेमिक्स से आप चीजों को बता सकते हो। जैसे आपने जैसे जो चीज खराब है वहां पे आपने रेड का साइन दिखा दिया, जो चीज आपके काम की है वहां पे आपने ग्रीन साइन दिखा दिया, जो चीज ऐसी है जो इसका आप कम यूज करते हो उसको आपने येलो कलर से दिखा दिया। तो उससे क्या होगा ना, आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। तो कलर डायनेमिक्स का मतलब यही होता है कि आप अलग अलग कलर्स का यूज करो अपने वर्क प्लेस को और ज्यादा बेटर ढंग से उसको एक तरीके से मैनेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या मेंशन, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कलर डायनेमिक बस वो चीज नहीं होता, बिल्कुल क्या होता है आपका, ये बिल्कुल आपका जो वर्क प्लेस है, आप उसको एक तरह से बेटर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। अब कैसे मैनेज करना है? आपका लाइट है, आपका लाइट की कलर कैसा होना चाहिए, आपके हेडफोन में आपके जो एक इक्विपमेंट है उसके कलर कैसे होना चाहिए, जो आप मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो उसका कलर कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका ग्रीन होना चाहिए। आपको मतलब कलर पे बहुत है। आप कोई वर्क प्लेस हो, देखो अब क्या होता है, हमारा हाउस कीपिंग है, यानी अब कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है,
तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी दीवार कौन से कलर की होनी चाहिए, इसका इक्विपमेंट खराब उसका कौन सा कलर होना चाहिए, जो आपकी मशीनरी है उसका कौन सा कलर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका एक स्टॉप का बटन है उसका कलर कैसा होना चाहिए, जो ऑन का बटन है उसका कलर कैसा होना चाहिए, जो आपका बल्ब जो ग्लो कर रहा है उसका कलर कैसा होना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो कलर डायनेमिक बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट करता है कि इसमें आपके हाउस कीपिंग में सबसे ज्यादा डिमांड होती है कलर डायनेमिक की। इसके बाद आप शॉर्ट सेल यूज करते हो, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कलर डायनेमिक का। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि इंग्लिश वर्ड में चाहे इंडियन वर्ड में हम सिकेत्सु को किस नाम से जानते हैं, सिकेत्सु को किस नाम से जानते हैं? क्या इसका ए होगा, सब्सटेन होगा, क्या साइन होगा, क्या शॉर्ट होगा, या फिर स्टैंडर्डाइज होगा? तो हम सिकेत्सुके को किस नाम से जानते हैं? जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, क्या इसका सी होगा या डी? तो आपको यहाँ पे फोकस करना है। क्या ये जापानीज वर्ड है तो इंडियन वर्ड में या फिर इंग्लिश वर्ड में हम इसको किस नाम से जानते हैं? क्या होगा इसका? क्या इसका ए होगा, क्या इसका बी होगा, सी या डी? तो जिसने भी कमेंट बॉक्स में जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। हम स्टैंडर्डाइज को क्या बोलते हैं? सिकेत्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकेत्सु बोलते हैं। शायद आपको चीजें क्लियर होगी, नहीं क्लियर है तो यहाँ पे डायग्राम देखो, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये आपके जापानीज वर्ड है, ये आपके इंडियन वर्ड है। हम सीरी को किस नाम से जानते हैं? सॉर्ट के नाम से जानते हैं। हम सिटोन को किस नाम जानते हैं? सेट इन ऑर्डर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सेट इन ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अगला क्या? सीसो, सीसो को हम किस नाम जानते हैं? हम इसको साइन के नाम से जानते हैं। सिकेत्सु, सिकेत्सु जो अभी हमारा अभी का क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? सीरी का, सीरी क्या था आपका? शॉर्ट था। अभी हमारा कौन सा क्वेश्चन था? सिकेत्सु, सिकेत्सु किस नाम जानते हैं? स्टैंडर्डाइज के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सुत्सुके, क्या आपका सित्सुके, तो हम सित्सुके किस नाम से जानते हैं? सबस्टेन या फिर आपका सेल्फ डिसिप्लिन। तो आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी 5 के 5 पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा आपका जो आपका बोम्स टैक्सोनॉमी है, क्या जो आपका बोम्स टैक्सोनॉमी है, तो बोम्स टैक्सोनॉमी आपका किस पे था? आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका बोम्स टैक्सोनॉमी है क्या आपके कॉग्निटिव स्किल पे था, कॉग्निटिव डोमेन पे था, अफेक्टिव डोमेन पे था, या फिर आपका साइकोमोटर डोमेन पे था? तो जो आपका जो बोम्स टैक्सोनॉमी था ये आपका किस पे बेस्ड था? तो ये आपका था कॉग्निटिव डोमेन पे बेस्ड पे था। तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। जो चीज आपके माइंड से रिलेटेड होता है, जो चीज नॉलेज से रिलेटेड होता है, हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। शायद आपको चीजें क्लियर है। अब आपसे ये पूछ रहा कि उस वाले में जब हमने जो पुराना वर्जन था हमारे पास, हमने क्या किया? हमने उसको रिवाइज कर दिया। कब किया था? 2001 में किया था। तो हमने किसके बदले क्या रिमेन्स किया था? क्या हमने क्या प्लेस किया था? क्या हमने नॉलेज को रिमेम्बरिंग के साथ चेंज किया था? क्या हमने कॉम्प्रिहेंसिव को अप्लाई के साथ यूज किया था, अप्लाइंग के साथ यूज किया था? क्या हमने सिंथेसिस को अंडरस्टैंडिंग के साथ चेंज कर दिया था, या फिर हमने जो एप्लीकेशन है उसको हमने एनालिसिस के साथ चेंज कर दिया था? तो क्या हो जाएगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब पक्का दोगे। क्या होगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स में। तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही है। हमने क्या किया है? नॉलेज को किसके साथ चेंज किया? हमने चेंज किया किसके साथ? रिमेम्बरिंग के साथ। आपको पता होना चाहिए कि रिमेम्बरिंग हो चाहे आपका नॉलेज, इसके 4 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपका होता है रिटेंशन, तीसरा होता है आपका रिकॉग्निशन, और चौथा होता है आपका रिकॉल। चाहे नॉलेज हो चाहे रिमेम्बरिंग हो, दोनों का डेफिनेशन सेम है। हमने दूसरों को क्या किया? रिनेम कर दिया। हमने दोनों को एक दूसरे के साथ रिनेम कर दिया है। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई। क्लियर नहीं है? चलो भाई क्लियर नहीं है तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, आपको चीजें यहां से क्लियर हो जाएगी। ये देखो हमने क्या किया, नॉलेज को किसके साथ रिनेम कर दिया? रिमेम्बर या फिर रिमेम्बरिंग के साथ। कंप्रिहेंसिव को अंडरस्टैंडिंग के साथ। पर यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मेंशन था? यहाँ पे आपका था कॉम्प्रिहेंसिव का एप्लीकेशन के साथ। ये भाई तो गलत है, बिल्कुल गलत है। सिंथेसिस को हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ किया था, ये भी बिल्कुल गलत है आपका। यहाँ पे देखो सिंथेसिस को हम किसके साथ? इवोल्यूशन के साथ हमने चेंज किया था, और इवोल्यूशन को हमने क्रिएट के साथ चेंज किया था। तो ये आपका 1956 में आया था, ये आपका 2001 में आया था। 1956 में जो आया था ये नाउन बेस्ड पे था, जो आपके ये नाम है ये नाउन पे थे। पर जो आपका 2001 में आया ये आपके वर्ब पे आ गया। ये आपका कॉग्निटिव डोमेन है, ये भी आपका कॉग्निटिव डोमेन है। इसके अलावा आपके 2 चीज और आते हैं, साइकोमोटर डोमेन आपका अलग होता है, आपका अफेक्टिव डोमेन आपका अलग होता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े? देख लो बस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्रेम सर ने बहुत अच्छे से समझाया था उस दिन, आज भी समझाएंगे प्रेम सर जल्दी। तो 25वां क्वेश्चन आपके सामने है, गस्टेटरी सेंसेशन किससे संबंधित है? गस्टेटरी सेंसेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द सेंसेस? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सेंसेस ऑफ सीइंग बाय आई,
सेंसेस ऑफ सीइंग मतलब आप किसी चीज को देखते हैं अपनी आंखों के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है आपका सेंसेस ऑफ हियरिंग, आप सुनते हो कान के द्वारा। सेंसेस ऑफ स्मेलिंग, आप स्मेल करते हो नोज के द्वारा। और फोर्थ आपका ऑप्शन है सेंस ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट को महसूस करते हो वाया टोंग, अपनी जीभ के द्वारा। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए, मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज को मैंने ट्रिक्स के थ्रू भी बताया था और ये काफी जबरदस्त चीज है, आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर इसका क्या होगा? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, कौन सा, जल्दी डी का। क्यों? आपका टेस्ट, आपका टोंग जो है ना, टोंग क्या बताता है? आपका टेस्ट बताता है। आपके गेस्ट आते हैं तो आपके टेस्ट को देखते हैं कि आपने बढ़िया बताया नहीं बताया, आपने खाना बढ़िया बताया नहीं बताया, तो आप वहां से भी इसको याद कर सकते हो। आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर नहीं है? चलो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन भी प्रेम सर ही बताएंगे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, काइनेस्थेसिस सेंसेशन किससे संबंधित है? काइनेस्थेसिस के बारे में हमने बात की थी पहले कि हमारे पहले क्या होता है, हमारे पास सेंसेस होते हैं और उन सेंसेस से जुड़े हुए ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है काइनेस्थेसिस सेंसेशन की और इसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। सेंस ऑफ टच वाया स्किन, किसी भी आप सरफेस को टच करते हो, कैसे? अपनी त्वचा के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनना, कैसे? कान के द्वारा। सी आपका ऑप्शन है सेंस ऑफ स्मेलिंग, यानी कि स्मेल करना वाया नोज, यानी कि नाक के द्वारा स्मेल करना। और फोर्थ आपका ऑप्शन है सेंस ऑफ पुश पुल प्रेस वाया मसल, यानी किसी भी चीज को धक्का देना, खींचना या किसी चीज को पकड़ना। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको काफी हद तक सही आंसर होने चाहिए। तो एक होता है आपका टचुअल, एक होता है आपका काइनेस्थेसिस। टचुअल में क्या है, बस वो नॉर्मल आपका स्किन होता है। क्या होता है? नॉर्मल स्किन होता है। पर आपके सामने जब आता है काइनेस्थेसिस, इसका मतलब एक तरह प्रेस हो रहा है, पुल हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जो आपके मसल है उसमें मूवमेंट हो रहा। तो काइनेस्थेसिस जिसने जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं आपको काम करता हूँ, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो जो आपके विजुअल सेंसेशन होते हैं, एक क्या होता है? आपके आई द्वारा होते हैं। आई द्वारा क्या करते हो आप? क्या सेंस करते हो आप? देखने का काम करते हो। दूसरा आपके क्या? ऑडिटरी सेंसेशन, ये किसके द्वारा आता है? आपके कान द्वारा होता है। कान आपके क्या करते हैं? सुनने के काम करते हैं। तीसरा क्या आपका? ओलेफैक्टरी, एक चीज क्या करता है? आपके नोज है, आपकी स्मेलिंग के द्वारा स्मेल के पहचानते हैं, उसको सेंस करते हैं मतलब। अब चौथा आपका क्या? गैस्ट्रेटरी सेंसेशन, इसमें क्या मतलब आपका? जो आपका एक तरह से जीभ वगैरह है, ठीक है, आपको टेस्ट करता है सेंसेस के द्वारा। और लास्ट आपका क्या? सेकंड लास्ट टचुअल सेंसेशन, यानी जो चीज आपकी स्किन से रिलेटेड है, यानी स्किन क्या करता है? आपका सेंस करता है। क्या? टच जब करोगे तो चीजों को सेंस करेगा क्या? आपका स्किन। और लास्ट वाला हमारा था काइनेस्थेसिस, यानी कि जब आपके बॉडी में मूवमेंट होगा, गतिशील होगा, तो जो मसल आपके प्रेस होंगे, पुश होंगे, तो आपका चीज किसमें आता है? काइनेस्थेसिस में आता है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आपका? जो आपकी बोम्स टैक्सोनॉमी है, क्या बोम्स टैक्सोनॉमी है, उस बोम्स टैक्सोनॉमी जो आपका रिवाइज्ड वाला है, कौन सा वाला? जो आपका न्यू वर्जन वाला है, तो उसमें जो आपका कौन सा टॉप है? जो आपका हाईएस्ट लेवल पे, जो बिल्कुल टॉप पे है, उसका नाम क्या है? क्या उसका क्रिएटिंग होगा, क्या रिमेम्बरिंग होगा, एनालाइज होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्या होगा इसका? जो हाई लेवल पे है हम उसको किस नाम से जानेंगे? क्या आपका क्रिएटिंग है, क्या आपका रिमेम्बरिंग है, एनालाइज है, या फिर आपका अंडरस्टैंड है? क्या चीज है आपका हाई लेवल पे? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका कॉग्निटिव डोमेन, यानी कौन सा? बोम्स टैक्सोनॉमी का न्यू वर्जन। तो यहाँ पे एक नंबर पे क्या आपका है? क्रिएटिंग। क्या है? क्रिएटिंग, आप चीजों को क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है ना आपका। तो इसका जिसने भी जवाब दिया ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी होगी। कब बना? 2001 में बना। कब बना? ठीक है, तो ये बना था आपका, कब बना था आपका? 2001 में। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक डायग्राम आ रहने वाला है। आप इनको ए बी सी डी 4 ये डायग्राम है, आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा आपका मॉडल है। तो आपसे ये पूछ रहा कि डेलकॉन एक्सपीरियंस जो मॉडल है आपका कौन सा है? क्या ऑप्शन नंबर ए है, क्या बी है, सी है, या डी है? चारों में से आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस का मॉडल कौन है, या फिर डेलकॉन आपका लर्निंग का मॉडल कौन सा है? इसमें कल के लेक्चर में पढ़ाया गया था आपको। क्या आपका ये है डेलकॉन एक्सपीरियंस? क्या ये है, ये है और ये है? तो क्या होगा इसका? तो जिसने भी जवाब दिया इसका ऑप्शन नंबर है उसका बिल्कुल सही है। ये आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस का लर्निंग का है, ये आपका बोम्स टैक्सोनॉमी है,
ये आपका कौन सा, ये आपका कर्क है ना, कौन सा है, कर्क है, ये आपका क्या है 5 ऐसे है। तो शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये है इसमें से कि विच टेस्ट इज द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यानी जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आपका कौन सा है, कौन सा क्या परफॉर्मेंस टेस्ट है, ऐसे टेस्ट है आपका, मशीनरी टेस्ट है, सॉरी मैचिंग टेस्ट आपका, या फिर ओरल टेस्ट है, कौन सा टेस्ट आपको, तो आपको पता होना चाहिए टेस्ट आपको कितने टाइप के होते हैं। तो आपके टेस्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा टेस्ट आपको कौन से होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मैचिंग टाइप हो जाएगा। शायद आपको चीजें क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो टेस्ट होते हैं 2 टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ओरल टेस्ट, ये आपका ओरल टेस्ट हो गया, इसमें क्या आता है आपका इंटरव्यू वगैरह आते हैं। दूसरा कौन सा टेस्ट आपका परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट, ये होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट। तीसरा कौन सा होता है हमारा, तीसरा कौन सा होता है हमारा, जल्दी, तो तीसरा हमारा होता है, कौन सा होता है तीसरा, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो, जल्दी दो, तीसरा कौन सा होता है। तो तीसरा हमारा होता है कौन सा, जल्दी, तो तीसरा होता है हमारा रिटर्न टेस्ट। कौन सा होता है, रिटर्न टेस्ट। उसमें हमारे 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होता है हमारा, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो आपका एसे टाइप आ गया आपका, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपके मैचिंग टाइप होते हैं। शायद आपको चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो एक तरह से इंस्ट्रक्टर है, क्या है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, प्रेम सर भी बताएंगे इसके बारे में, ठीक है प्रेम सर। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, विच वन इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्टर टू क्लासरूम टीचिंग। इसका मतलब है इंस्ट्रक्टर द्वारा वो कौन सी चीज है जो बनाई जाती है क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिलेबस, दूसरा ऑप्शन है लेसन प्लान, तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रोग्रेस चार्ट, फिर है डेमो प्लान। तो मेरे ख्याल से आपको काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। सर ने कई बार बताया है कि कौन कौन सी चीजें होती है जो एक इंस्ट्रक्टर बनाता है, क्या क्या हमारे लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। तो जल्दी से आंसर दें अपना चैट सेक्शन में। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करें, क्लास टीचिंग, यानी क्लास में जब आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाता है, आपको लेसन वगैरह पढ़ाया जाता है, तो टीचर जो प्रिपेयर करता है, जो तैयारी करता है, तो क्या चीज पढ़ाता है, क्या लेसन प्लान यूज करता है, डेमो प्लान, प्रोग्रेस चार्ट या सिलेबस, तो क्या चीज होता है वो, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। तो जिसने भी बताया इसका लेसन प्लान उसका बिल्कुल सही है। क्लासरूम के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्लास टीचिंग के लिए आपका, क्लास टीचिंग के लिए हो जाएगा आपका लेसन प्लान, और जो आपके स्किल के लिए हो जाएगा या फिर प्रोग्रेस के लिए हो जाएगा, फ्लोर के लिए हो जाएगा, तो आपका होता है वो डेमो प्लान। तो शायद आपको चीजें क्लियर होगी। क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। 2 चीज होते हैं हमारे WIM को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, यानी कि जो रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके 2 टाइप होते हैं। एक हो गया हमारा टीचिंग मटेरियल, दूसरा हो गया हमारा लर्निंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल हो चाहे आपका लर्निंग मटेरियल हो, दोनों कौन बनाता है, आपके इंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कौन बनाते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। हाँ, टीचिंग मटेरियल अपने खुद के लिए करता है, वो किसके लिए करता है, अपने खुद के लिए तैयार करता है। किसके लिए, तो उसकी टीचिंग और लर्निंग बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट हो बिल्कुल उसकी, ठीक है। और जो दूसरा आपका लर्निंग मटेरियल, ये भी आपका इंस्ट्रक्टर ही तैयार करता है, पर किसके लिए करता है, ये आपके ट्रेनर्स के लिए करता है। किसके लिए करता है, ट्रेनर्स के लिए, कि उसका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल बेस्ट हो सके। यहाँ पे चीजें देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। एक होता है हमारा टीचिंग मटेरियल, दूसरा होता है हमारा लर्निंग मटेरियल। ये हमारा लेसन प्लान, क्लास की थ्योरी और लेसन वगैरह पढ़ाने के लिए, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए होता है। प्रैक्टिकल के लिए डेमो प्लान, ये होता है हमारा इंस्ट्रक्शन प्लान, शेड्यूल ऑफ ट्रेनिंग, एनालिसिस ऑफ सिलेबस, इंस्ट्रक्शन गाइड, ये सब हमारे आते हैं टीचिंग मटेरियल में। लर्निंग मटेरियल में इंफॉर्मेशन सीट, ऑपरेशन सीट, जॉब सीट, प्री जॉब चेक सीट, यहाँ पे चेक मेंशन कर लेना, प्री जॉब चेक सीट, फाइनल जॉब चेक सीट, असाइनमेंट सीट, वर्किंग सीट, एक्सपेरिमेंट सीट, डेली वर्क सीट, ये सब आपके आते हैं लर्निंग मटेरियल में। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। हाँ, आप लेसन प्लान के साथ क्या यूज करोगे, इंफॉर्मेशन सीट यूज करोगे। डेमोस्ट्रेशन प्लान के साथ आप कौन सी सीट यूज करोगे, तो आप ऑपरेशन सीट यूज करोगे। ये आपका लर्निंग मटेरियल है, ये आपका टीचिंग मटेरियल है। शायद आपको चीजें क्लियर होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। आज ने आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप अगर चाहते हो आपका नाम आप सुनना चाहते हो, तो शायद आज की क्लास आप लेट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आज का जो सेकंड पार्ट है जिसमें मैं नाम अनाउंस करने वाला हूँ आज के ही दिन करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो, क्योंकि उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपका 9 बजे ना होकर शायद 9:30 बजे हो जाए, चाहे 10 बजे भी हो सकता है आपका, अगर आप चाहोगे तो। या फिर आप चाहते हो कल की डेट में हो, कल मॉर्निंग 8 बजे हो, इसका सेकंड पार्ट में बताऊं और उसमें नाम अनाउंस करूं, आपका रिजल्ट भी बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दे दो।
कि आज ही करना है या फिर कल करना है। अगर आप चाहते हो आज अपना नाम सुनना चाहते हो या फिर इसका सेकंड पार्ट आप आज ही देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दो कि सर आज ही करो, चाहे 9 बज जाए चाहे 10 बज जाए, ठीक है। तो आप चाहते हो आज ही क्लास हो तो जवाब दे दो, पर इस क्लास के करीब आधे 1 घंटे बाद क्लास होगी, अभी तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। आधे घंटे बाद चाहे 1 घंटे बाद दोबारा क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जैसे भी होगा हम आपको ग्रुप में, चाहे मैं एक काम करूंगा लाइव आके आपको 5 मिनट आपको मैसेज दे दूंगा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी। पर आपने जो आपके टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट बना है, जिसका बेसिक क्लियर था उसका बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, ठीक है। पर किसका कहीं ना कहीं बेसिक क्लियर नहीं रहा, उसके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसने छोटे छोटे क्वेश्चन को भी गलती किया है। पर अपना जो आपका फीडबैक अपना दे सकते हो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप सेशन को यहाँ पे कमेंट कर दो और आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी क्या है, आपको प्रेम सर एक शायरी सुनाएंगे, आप शायरी को सुनो फिर सेकंड क्लास ज्वाइनिंग करना, ठीक है। प्रेम सर एक शायरी सुना दो बच्चों के लिए। तो एक मोटिवेशनल शायरी आपने डिमांड की है, तो मूवी है एक कभी ना, में क्या नाम था उसका मूवी का, चलो आपको एक शायरी सुनाते हैं। आंखों में कुछ सपने लेकर, आंखों में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, चल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। वही प्यास के अनघड़ मोती, वही प्यास की सुर्ख जवानी, आंखों की बेताब सफलता, ख्वाबों के क्या क्या जाने। चलो अगली बार सुनाएंगे पूरी आपको, ठीक है। सेकेंड पार्ट में प्रेम सर आपको अच्छे से शायरी सुनाने वाले हैं, आपका नाम हो सकता है, बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतने चाहिए, अगर चाहते हो कि अभी क्लास हो 1 घंटे बाद तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो, अगर आपका फीडबैक मिला तो अभी हम तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि आज अभी लेट हो गया था, अभी हम क्लास में देहरादून क्लास चल रही थी, थोड़ा सा वहां पे बिजी थे, आ नहीं पाए थे अभी हम, ठीक है। तो अभी आपका नाम वगैरह भी हमने लिखा नहीं है, तो अभी नाम लिखना पड़ेगा, शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। तो आप चाहते हो आज ही क्लास हो तो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट उसका मैसेज कर दो आप, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, जैसे भी होगा हम आपको लाइव आके अभी मैसेज दे देंगे आपको, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद जय भारत।